We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धर्मशाला पर जो कुदरत का कहर बरसा उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। जो लोग पानी के बहाव में पानी की चपेट में आए थे उनमें से सिर्फ 2 की डेड बॉडीज जो कि वो रिकवर की गई हैं। बाकी जो की है अभी तक उनकी तलाश जो की है वो जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब ये पूरा वाकया कैसे हुआ, प्रत्यक्षदर्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं और जो मनूनी नदी है उस नदी के बिल्कुल साथ रहते हैं। सर, ये कल पूरा वाकया कैसे हुआ और मतलब आपको कब पता चला कि जो कि है यहाँ पर नदी का स्तर भी बढ़ चुका है और कुछ ऐसा वाकया हुआ है? सर, ये 2:30-3-4 बजे की बात है जब मनूनी खड्ड का जो पानी का लेवल है वो अप हुआ है। जो मनूनी खड्ड है, ये देखिए आप, मनूनी खड्ड है, इसका जो बहाव था ये उस तरफ था। अभी आप देख सकते हैं इसका बहाव जो है इस तरफ है। ये बिल्कुल अपना ऑपोजिट कर चुकी है। जब ये कल की आप देखें तो ये आर पार थी, पूरी भरी हुई थी। ये जो दर्शकों को बता दें कि ये जो नदी है, ये मनूनी नदी है, आपको बताएं कि जिस तरह से पानी का फ्लो कल रात को इतना ज़्यादा था जिसके चलते नदी ने अपनी डायरेक्शन जो की है वो बिल्कुल चेंज कर ली है। जो रास्ता था वो चेंज हो चुका है क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा था जिसके चलते रास्ता जो किया वो चेंज होता नजर आया। जी सर, फिर उसके बाद ये जो लेबर जो काम कर रहे थे इनके बारे में आपको कब और कैसे पता चला? सर, ये तो शाम को पता चला। एनडीआरएफ की टीम आई है, देखा है हमने भी कि कोई हमारी लोकल कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, पर लोकल तो नहीं है, वो कुछ चंबा से हैं, कुछ जम्मू कश्मीर से हैं, ये हमें सुनने में मिला। तो 2 डेड बॉडीज़ जो है रिकवर हो गई हैं, तो बाकी को रेस्क्यू चला हुआ है। तो ये देख रहे हैं। अभी हमने ये जो देखा है मनूनी खड्ड का, मैंने आपको बताया है कि ये ऑपोजिट हो गई है। अब ये जो खड्ड है ये पूरी भरी पड़ी हुई थी और फ्लो बहुत तेज़ था इसका, तो जिससे ये कैजुअलिटी हुई है। लोगों को पता ही नहीं चला कि कब पानी आ गया है। अच्छा, अगर बात की जाए इस पूरे कल के वाकया की, देखिए काफ़ी दर्दनाक हादसा था, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? आप जैसे यहाँ पर रहते हैं, आपको पता है कि क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि देखिए मानसून कोई पहली बार नहीं हुआ कि मानसून में जो कि है बहाव तेज़ हुआ, जल स्तर हमेशा बढ़ता ही होगा। और प्रिकॉशंस किस तरह से ली गई, जो शेल्टर्स थे वो किस तरह से बनाए गए थे कि लोग जो कि हैं अपने आशियाने में से जो कि है बहते नजर आए? सर, जो प्रोटेक्शन के लिए अब हम यही बता सकते हैं कि लोगों को, हाइड्रो प्रोजेक्ट वालों ने चलो अपने लिए तो अच्छा काम किया था, अच्छा काम कर रहे थे वो, लेकिन जो वर्कर काम कर रहे थे ऊपर, उनको ये पता नहीं चला बारिश में कि ये बारिश जो है और ये मनूनी खड्ड जो है ये इतनी रुद्र रूप ले लेती है जब ये मानसून होती हैं। तो इनको लाइटली लिया गया है कि किस तरह से हुआ है कि एकदम से जो खड्ड आ गया वो भागने में असमर्थ रहे हैं, जिस कारण ये कैजुअलिटी हुई है। तो बाकी जो शेड वगैरह बनाए गए थे उन्होंने अपनी सुख सुविधा से तो सेफ बनाए थे। पर मौसम में काम करना, अपने जो जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, लोकेशन ऐसी है और इस मौसम में यहाँ पर लेबर का काम करना वैसे सेफ है या नहीं? सर, मॉनसून में तो सेफ नहीं है, अनसेफ है बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो खड्ड आती है या जो रास्ते हैं ये टोटली ही बंद हो जाते हैं। तो इसमें जो अब काम करना ये अनसेफ है। तो मनूनी नदी इसकी बात की जाए तो जब बारिशें होती हैं तो कितनी देर लगती है? यहाँ कोई अलर्ट किसी तरीके का आपको मिलता है कि पानी का स्तर जो कि बढ़ रहा है, या एकदम से अचानक ये स्तर बढ़ जाता है? सर, ये लोकल लोग ही जानते हैं। अलर्ट तो ये बताती है अगर आप खड्ड में हैं तो थोड़ा सा जो लेवल है इसका चढ़ना शुरू हो जाता है, पानी का रंग जो है मटमैला होना शुरू हो जाता है। पर ये वही लोग जान सकते हैं जो लोकल लोग हैं। बाहर के लोग जो हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि आज के बरसात के टाइम में वो पानी पर ना जाएं, नदी नालों में ना जाएं, तो इसी में ही उनकी सेफ्टी है। बिल्कुल साफ तौर पर बात की जाए तो जिस तरह से कल का पूरा वाकया हुआ, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो शेल्टर्स बनाए गए वो भी शायद अनसेफ थे। और जिस तरह से जो मानसून का मौसम है, उस मानसून के अंदर जो कि इस साल के इस समय में हाइडल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना और वो भी बिल्कुल नदी के पास, बिल्कुल अनसेफ था, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये पूरा वाकया जो कि है होता हुआ नजर आया। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, न्यूज़ नेशन, धर्मशाला। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।